हेलो गाइस, दिस इज रोहन और आज मैं आपको अपने साथ ट्रैवल पर लेकर जा रहा हूँ ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो अभी तक गए हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द जयपुराइट्स डोंट नो अबाउट दिस प्लेस एंड आज हम वहाँ पर आपको लेकर चल रहे हैं, एक्सप्लोर करवाएंगे। कहते हैं ना कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी में मज़ा है, तो ये जो हमारा व्लॉग है सिर्फ इसी कोट पर आधारित है। सो डू वॉच और डोंट मिस, बिकॉज इस पूरे व्लॉग में बहुत सारा एडवेंचर है, फन है, कॉमेडी है एंड एक बहुत ही रियल फाइट सीक्वेंस है, तो डोंट मिस इट, जस्ट डू वॉच। तो दोस्तों करते हैं सफर की शुरुआत और आपको लेकर चलते हैं जयपुर में ऐसी जगहों पर जहां पर शायद ही पहले कभी आप गए हो। तो बने रहे इस वीडियो में। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं जयपुर की सबसे फेमस शॉप जहां पर सबसे फेमस चाय मिलती है। आधे लोग तो जान चुके होंगे कि मैं कौन सी जगह जा रहा हूँ। जगह का नाम है गुलाब जी की चाय। अभी यहाँ पर है गुलाब जी के यहाँ पर जो चाय यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है। दूसरी चीज़ की ट्रिप पे जाने से पहले हम लोग बड़े कंफ्यूज थे और इस कंफ्यूजन में हमने डिसाइड किया कि चलो दिल्ली रोड की तरफ चलते हैं और वहाँ पर एक रास्ता है जो बड़ा फेमस है, एक रिजॉर्ट है, उसका नाम है क्या नाम है, लोहागढ़ रिजॉर्ट। तो हम वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। लोहागढ़ रिजॉर्ट हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट हाँ उस जगह पर हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारी मैगी आ गई है और ये है बन मस्का। इसमें इतना बटर कि आप एक बाइट में सब कुछ भूल जाएंगे। और इस ठंड में यहाँ के ये छोले भटूरे, ये है गुलाब जी और ये रही इनकी चाय की दुकान। यहाँ अक्सर लोगों की आवाजाही लगी ही रहती है। अगर यहाँ पर आपको बैठने के लिए जगह मिल जाए तो उसे आपकी किस्मत से ही जोड़ा जाता है। गुलाब जी के यहाँ चाय पीने के बाद में हम निकल पड़े हमारी मंजिल की तलाश में, जो कि राजस्थान के जयपुर शहर के कुछ ऐसे गांव जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। तो हमने सोचा कि आज वहाँ चलते हैं, लेकिन हमारी हेरिटेज सिटी की गलियों से निकलते हुए। तो गलियों से निकलते हुए हम पहुँचे जयपुर की शान हवा महल। हवा महल एक बहुत बड़ी दीवार है, लेकिन इस दीवार पे जो कलाकारी है वो इसको बड़ा बनाती है। अब आगे एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। दरअसल इनकी ये हालत एक ऐसे द्रव्य पदार्थ ने की है जो इस पीछे वाली दुकान पर मिलता है। जगह कोई से भी हो, लेकिन लोग हमेशा एक जैसे होते हैं। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं। सफर अपनी ही रफ्तार में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस सफर की रफ्तार को जो कम कर रहा था वो था ये ट्रैफिक। ये ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। हर एक इंसान की आंखों में बस यही उम्मीद कि जैसे तैसे इस ट्रैफिक से बाहर निकला जाए। नाहरगढ़ के इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे जयपुर के राज मुकुट आम्बेर महल की तरफ। आम्बेर महल से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे मक्खन जैसी ये दिल्ली रोड। यहां पर मानो ट्रैफिक का नामो निशान ही नहीं। फिर लोहागढ़ का रास्ता और फिर शुरू होती है ये कच्ची सड़क। सड़क भले ही कच्ची हो, पर वो कहते हैं ना, समय और धैर्य हर चीज को बदल देते हैं। फिर हमें मिला ये पक्का रास्ता, जिसने हमारे सफर को और भी आसान बना दिया। और फिर हम पहुंचे लोहागढ़ रिजॉर्ट और ये आए यहाँ पर जो भाई साहब थे वो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ये कौन सी जगह आ गए हम? लोहागढ़ फोर्ट। क्या खास बात है भैया इसकी? मतलब हमारे राजस्थान की कल्चर को इसमें एक्सप्लोर किया है। ठीक है सर। क्या है एंट्री फीस यहाँ की? 10,000 के आसपास। मतलब अंदर देखने के भी 10,000? नहीं, देखने के लिए सर अभी तो क्या नाम से होटल सोल्ड आउट पे है। हाँ, तो अभी तो फुल है होटल, तो अभी तो नहीं। मतलब देख तो सकते हैं ना, मतलब वो तो फ्री है? नहीं सर, अभी सोल्ड आउट है इसलिए नहीं देख पाएंगे। नहीं, जब सोल्ड आउट नहीं होती तब?
ठीक है, ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? शंकर जी, धन्यवाद। हाँ बाबा, पिपरी नहीं, मैं कौन पीऊ थे? पी लिया? नहीं पी तो रखे होते नहीं तो मैं मतलब भाई साहब बिठा लूं? नहीं जगह कौन नहीं भाई जी, कोरोना हो रहा है। बाबा की भाषा और बाबा ये दोनों हमारी समझ से बाहर थे। हम रुके तो इनकी मदद के लिए ही थे, पर इनकी हाव भाव देखकर हमें लगा कि उचित दूरी बनाने में ही फायदा है। लोहागढ़ रिजॉर्ट से आगे निकलने के बाद में हमने पाया कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। कहीं ये सकड़ी सड़कें, कहीं ये रेत के बड़े बड़े टीले, कहीं पहाड़ तो कहीं ये हरे भरे पेड़, और ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा दिल को छू रही थी। फिर हम रुके एक ऐसे नजारे पर जहां पर मानो शब्द खत्म हो जाते हैं। इस खूबसूरती को देखकर हम निशब्द रह गए। वाकई लगा कि जयपुर में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो अभी भी इन आंखों से अनछुई है। पानी की प्यास के कारण गांव में एक घर पर हम रुके और पानी पिया। इन बच्चों से थोड़ी बातचीत की, हंसी मजाक किया, और फिर हमारी नजर पड़ी इस कुएं पर। इस कुएं में पानी के अलावा सब कुछ था। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो एक झोपड़ी से हमें नजर आई। पास जाकर किसी व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने कहा इसे छान कहते हैं। क्या ये रोड वीकेआई जाता है? इधर जाता है। जनवरी के इस मौसम में सरसों की फसल लहरा रही थी और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल। आपको एक जीपीएस से मिलवाता हूँ। ये जीपीएस कभी गलत नहीं होते, चाहे गूगल फिर भी धोखा देते, लेकिन ये लोग धोखा नहीं देते। भाई साहब, वीकेआई के लिए रास्ता कौन सा है? ये, और आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धीरे धीरे सूर्यास्त का समय भी होने लगा। हमने सोचा कि हम बाइक पे हैं तो ठंड बढ़ने से पहले जितना जल्दी हो सके इन गांवों से बाहर निकल जाएं तो बेहतर होगा। ट्रैवल पे जब भी आप खुद के व्हीकल से निकलते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको जो जगह पसंद आई, जहां मन किया वहीं आपने अपना व्हीकल लगाया और उस जगह को निहारने लगे। तो ऐसे ही रास्ते में हमें एक जगह नजर आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। तो हमने सोचा 2-4 फोटोज यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर निकले घर के लिए। घर जाने के लिए सबसे पहले हमें जयपुर के इन छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरना था। हमने रास्ता भले ही शॉर्टकट लिया हो, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत रास्ता था। जैसे जैसे सूर्य देवता भी अपने घर के लिए जा रहे थे वैसे वैसे ही खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। गांव में अलग अलग नज़ारे जो देखकर आपका दिल भी नम हो जाएगा। थोड़ा और आगे गए तो कुछ ऐसी गलियां जहां शायद ही हम पहले कभी आए हों, और जैसे ही हमारी नज़र इस नज़ारे पे रुकी तो हम एक बार फिर निशब्द हो गए। सूरज के ढलने से पहले हम सिक्कर रोड तक पहुंचना चाहते थे। फाइनली हम इस वक्त दिल्ली रोड पर तो पहुंच गए। हमारी मंजिल अभी भी कुछ किलोमीटर और दूर थी। कहते हैं ईश्वर की कलाकारी आपके आसपास ही मौजूद है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे देखने के लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। समय बीतता गया और गाड़ी आगे बढ़ती रही और हम पहुंच गए सिक्कर रोड, और थोड़ा आगे गए तो विद्याधर नगर भी आ गया। सुबह के निकले हुए शाम को हम अपने घर पहुंचे। इस पूरे सफर में हमने आपको जयपुर के उन सभी गांवों के दर्शन कराए जहां शायद पहले आप कभी गए हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।